हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज मैं अपने थर्ड बेबी बॉय की फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि 2022 में डिलीवर हुए थे, उनकी जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुई थी, जैसे ही प्रेगनेंसी मुझे कंफर्म हुई थी, उसके बाद जो पहली अल्ट्रासाउंड हुई थी जो कि मेरे लास्ट बेबी बॉय थे। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ही इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो मुझे लास्ट एक कमेंट रिसीव हुआ था कि आप इतनी कॉन्फिडेंट से कैसे बोल पा रहे, बिकॉज आई ऑलरेडी डिलीवर्ड माई ऑल बेबीज़। तो इस वक्त मेरे जो चारों बच्चे हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट्स में अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विद प्रूफ, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ बिकॉज़ बच्चों में मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ। इस वक्त थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए निकाल कर वीडियोज़ बनाती हूँ, मुझे इससे खुशी मिलती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बता दूँ, मैं मेरी 4 प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो मैं विद प्रूफ हर एक मंथ की रिपोर्ट्स के साथ शेयर कर चुकी हूँ। 600 मेरे चैनल पे वीडियोस हो चुके हैं। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। जो 600 ये जो नंबर हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मेरी मेहनत है और आप सबका सपोर्ट है इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो 10 वीक 0 डेज़ यानी थर्ड मंथ स्टार्ट हो चुके थे, यानी 2.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इस वक्त 2.5 महीने से कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका था यहाँ पर जब मेरी ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुई थी। ये अल्ट्रासाउंड इसलिए की जाती है कि अंदर जो बेबी जो बन रहा है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हुई है नहीं, जो बेबी की हार्ट बीट है वो प्रॉपरली आई है या नहीं है, इसके बारे में ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और बेबी अपनी सही पोजीशन पे है या नहीं है, ये सब कुछ जानने के लिए। बिकॉज कई लेडीज़ का ऐसा होता है कि बेबी जो है सही पोजीशन पे नहीं होता और उन्हें रिस्क बनता है, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। यूट्रस इज ग्रेविड एंड शो द सिंगल लाइफ इंट्रा यूट्राइन जस्टेशनल सैक मार्जिन आर रेगुलर, यानी बेबी रेगुलर बेस पे दिखाई दे रहा है और बेबी सिंगल है। यहाँ पर कहा गया है फीटल पोल सीन, फीटल कार्डिक एक्टिविटी नोटेड, यानी फीटल यहाँ पर जो इस वक्त जो प्रेगनेंसी की जर्नी में बेबी की जो ग्रोथ बहुत छोटी सी होती है, इसीलिए उसको फीटल कहा जाता है। फीटल, जी हाँ, फीटल पोल यानी बेबी दिखाई दे रहा है और बेबी की मोमेंट दिखाई दे रही और उसकी हार्ट बीट आ चुकी थी, जो कि मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड थी मेरी लास्ट प्रेगनेंसी की। यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, मेरी 4th प्रेगनेंसी की फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है। इसमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही बेबी की जो हार्ट रेट है वो देख सकते हैं आप, 178 बीट पर मिनट, और CRL और यहाँ पर 3.1 सेंटीमीटर है। 10 वीक 0 डेज़ की मेरी प्रेगनेंसी है। यॉर्क सेक सीन नॉर्मल, यानी बेबी जो है वो सीन यानी दिखाई दे रहा है और नॉर्मल है। 3 mm का बेबी है मेरा यहाँ पर। तो मेरी जो 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में मेरी बेबी जो है 3 mm की है सिर्फ। बेबी बॉय, ही इज़ अ बेबी बॉय। तो सर्विक्स मेजरमेंट 3.9 सेंटीमीटर नॉर्मल, इंटरनल ऑज इज क्लोज्ड, इंटरनल ऑज सब कुछ क्लोज है, यानी इंटरनली क्लोज है और सब कुछ नॉर्मल है। 3.9 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है सर्विक्स का। बच्चेदानी के मुंह का नो फोकल मेजरमेंट, यानी कुछ भी डैमेज फोकल वगैरह नहीं है। नो एडनेजल मास फ्री लिक्विड, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह जो होते हैं वैसा कुछ नहीं है। पानी भी एकदम फ्री है। नो एडी नो एविडेंस ऑफ दी सबक्रोनिक हेमोरेज, यानी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज ओके कहा गया है। और इम्प्रेशन सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन जस्टेशनल corresponding to the 10 week 0 days in maturity estimated date of delivery। तो ये एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है, इसी डेट पे मेरी डिलीवरी हुई थी। बिकॉज मेरा नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, मगर अनफॉर्चुनेटली उस लेबर पेन को रुकाना पड़ा और सी सेक्शन के साथ जाना पड़ा। मेरे जो स्टिचेस हैं अंदर के, ऑलरेडी एक सी सेक्शन हुआ था मेरा, वो खुलने के चांसेस थे और बेबी का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो चुका था। 4 kg से ज़्यादा वेट था। तो यहाँ पर देखिए, सजेस्टेड एंटी स्कैन बिटवीन द 11
या फिर 11 to 14 वीक्स के बीच में सजेस्ट किया जाता है। एंटी स्कैन कहा जा रहा है। और यहाँ पर बेबी दिखाई दे रहा होगा आपको, वेट ए सेकेंड। तो ये देखिए छोटा सा टीनी सा, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने बेबी को मॉनिटर में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज अ बेस्ट फीलिंग फॉर अ मदर। मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं, फोर्थ टाइम मदर बन रही थी, मगर फिर भी मुझे वो मदर वाली फीलिंग सेम ही थी। आप में से कितनी ऐसी लेडीज़ होंगी जिन्हें ये बेबीज़ को फर्स्ट टाइम देखने के बाद जो वंडरफुल फीलिंग सेम हो रही थी या फिर नहीं। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो, आपकी कितनी वीक की प्रेगनेंसी है, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मेरे ये जो बेबी बॉय हैं इनका जो प्लेसेंटा था एंटीरियर प्लेसेंटा है। और फर्स्ट स्कैनिंग जो हुई थी वो बेबी के FHR के लिए, और FHR ये रही। मुझे याद है मेरे तीनों बॉयज़ के टाइम मेरा जो प्लेसेंटा का एक्सपीरियंस है वो एंटीरियर ही रहा है। गर्ल के टाइम पोस्टीरियर भी रहा है, लो प्लेसेंटा का भी एक्सपीरियंस रहा है, फंडल का भी रहा है, फंडल एंटीरियर का भी रहा है। यानी मुझे जो ये चारों प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा जो है, कभी किस महीने में कुछ डिफरेंट हुई, कभी किस महीने में कुछ डिफरेंट, ऐसा एक्सपीरियंस होता रहा है। और बेबी ब्रीच भी रहा है मेरा। तो मेरी ये जर्नी जो रही है, 2 नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट में हुई थी, पहली डिलीवरी नॉर्मल, सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल, थर्ड और फोर्थ सी सेक्शन से हुई थी। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। मेरी थर्ड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अब जाकर विज़िट करना, या फिर नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करते ज़रूर जाना, चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वायरीज़ है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। तो इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, बस यही दुआ करती हूँ। जितनी भी बहनें मेरे चैनल से इस वक्त जुड़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक साले औलाद दे, और उनकी दिली तमन्नाएं, उनकी दिली ख्वाहिश जो भी है वो पूरी हो जाए, और उन्हें एक अच्छा हंसता मुस्कुराता नन्हा मुन्ना फरिश्ता नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए उन्हें हासिल हो। बस यही अच्छी प्यारी दुआ सबके हक़ में। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हर एक की हेल्प के इंटेंशन से यही वीडियोस बनाने का पर्पज़ में बनाती हूँ। पता नहीं कुछ लोगों को मेरा ये इंटेंशन पसंद नहीं भी आता है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा किसी को हर्ट करना, तकलीफ़ देना या फिर किसी के हक़ में बुरा कहना नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, अपनी खुशी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि जो 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद मुझे एक प्रॉपर डॉक्टर, एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं मिलने की वजह से सी सेक्शन हुआ था मेरा, वो दूसरों के साथ ना हो। बस ये इसी इंटेंशन के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। होप करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो खूब अपना ख्याल रखें, प्रेगनेंसी की जर्नी को हंसते मुस्कुराते हुए एंजॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।